चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे रांची की। रांची में बेड़ो वन क्षेत्र में एक जंगली भालू बस्ती में आ घुसा। लापुंग थाना क्षेत्र के पोला गांव की एक घटना है। भालू ने गांव में घुसकर एक 10 साल के बच्चे को घायल कर दिया है। 10 साल के बच्चे को अपनी चपेट में लिया भालू ने, जिसे घायल कर दिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये वही भालू है। देखिए, बेड़ो इलाके में ये भालू घुस गया था, जिसने 10 साल के बच्चे पर हमला किया, जो बच्चा फिलहाल घायल है। हल्ला करने पर ग्रामीणों ने जंगली भालू को कब्जे में ले लिया है और फिलहाल उसे घेर कर रखा गया है। वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। घनी बस्ती में जंगली भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि भालू भटक कर बस्ती में आ गया होगा। वहीं वन विभाग की टीम के नहीं पहुंचने पर बड़ी घटना की आशंका भी जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, 10 साल के बच्चे को भालू ने घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि भालू वन से भटक गया था और इस इलाके में आ घुसा, जहां उसने 10 साल के बच्चे पर हमला किया है। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में आज सुबह सुबह 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में जमकर लाठी डंडे बरसे, वहीं पत्थरबाजी भी हुई। दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला शादी समारोह में बदतमीजी का था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में पहुंचे कुछ लोगों से बदसलूकी हुई, जिसके बाद बहस शुरू हुई और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के बाजार टांड के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। शव देखने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की शिनाख्त सन्नी पासवान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजहों और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। सरकारी स्कूल के बगल में खेत में एक लाश है और नाम हत्या से कटा हुआ। क्या नाम इनका बता रहा है सनी पासवान। नाम लिख लेना। क्या लगता है सर? लगता है इसको कोई धराधर हत्या से कटा हुआ है। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई। अभी कुछ दिन पहले सदर अस्पताल के वार्ड के पास पीपी किट जलाने की तस्वीर सामने आई थी, जिससे वार्ड में धुआं भर जाने से मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। वहीं अब सदर अस्पताल में बने पार्क के पास पीपी किट फेंके मिले हैं। खुले में पीपी किट फेंके जाने से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर इन पीपी किट का सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया गया तो दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों में पीडीएस दुकानों में धांधली की जा रही है और वहां पर कई सारे लोगों ने हंगामा किया है। डीलरों की ओर से कार्डधारियों को नियमित रूप से राशन नहीं दिया जा रहा। जमुआ के चांदडी में यही हाल है, जहां पर हर यूनिट पर 1 से 1.5 किलो राशन की कटौती की जा रही है। आखिर ये कटौती क्यों की जा रही है, इसका जवाब भी डीलर देने को तैयार नहीं दिखते। यही नहीं, जब लाभुक इसकी शिकायत करते हैं तो डीलर धमकी भी देते हैं। यहां तक कि राशन कार्ड को रद्द कराने की धमकी दी जाती है। डीलरों की धमकी के आगे गरीब कुछ बोल नहीं पाते और इनके शोषण का शिकार हो रहे हैं। चावल मेरा 10 यूनिट है, कार्ड में नाम है 10 गो, तो उसमें चावल हमको 32-35 यही मिल रहा है शुरू से। और हर यूनिट को कितना मिलना है? 5 किलो मिलना है। 50 किलो मेरा होता है। तो 50 किलो होता है, 32 मिलता है, कभी 35 मिलता है, बस यही मिलता है। तो इतना क्यों काट रहा है? वो काट रहा है कि बोल रहा था कि कार्ड बंद हो जाएगा। जो दे चावल क्यों काट रहा है इतना? चावल काट रहे, जैसे बोल दे रहा है, काम दे रहा है, बता रहे हैं। जैसे कि काम दे रहा, हम बोले थे कि चावल कम मत दीजिए, बोला हम जो दे रहे हैं वही देंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा अच्छी करोगे तो कार्ड तुम्हारा बंद हो जाए, 2 तल्ला घर है। हाँ, 5 किलो, आधा किलो काट लो। अरे यार, यहाँ लो ये। एक कार्ड में क्या आदमी हो? ये काम है। हाँ, एक कार्ड में
11 गो। 11 तो 11 को कम मिलता है चावल? साहब के काटो। तो महीना में दिए चारू का दे रहा थे, आपको यहाँ कहीं दिए? आपको बोला जे को चीनी मिले तो आपको नहीं दिए, घूरिया के जे नहीं है निगर गए हैं, अगला महीना में देगा। वहीं दुमका में न्यायडी के सैकड़ों पीडीएस कार्डधारी इन दिनों डीलर की मनमानी से परेशान हैं। डीलर लगातार राशन में कटौती कर रहे हैं और यही नहीं, जब लाभुक इसका विरोध करते हैं तो धमकी दी जाती है। डीलर खुलेआम बोलते हैं कि जिससे शिकायत करना है कर लो, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब ग्रामीण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और बीडीओ से शिकायत की जाती है तो कोई कार्रवाई सच में नहीं हो पाती। ऐसे में डीलर की मनमानी से लाभुक परेशान है। हम चावल लाने जाते हैं तो हमको लिख देता है 20 किलो और देने का टाइम 18 किलो, और बोलने जाते हैं डीलर को तो बोलता है जो जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। ये डीलर जो है अपना मनमानी चलाता है, समझे ना। बार बार हम लोग एमओ को प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख के देते हैं, लेकिन वो अपना डीलर और बीडीओ और क्या कहते हैं एमओ, ये लोग से सांठगांठ है। हम लोग लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है, समझेंगे नहीं। ये अपना मनमानी चलाते हैं और हम लोग पब्लिक कुछ बोलने पर डीलर बोलता है कि जहाँ जाना है जाइए, आप मुख्यमंत्री के यहाँ जाना है तो जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है। अब कोरोना संक्रमित के नए मरीजों में कमी देखी जा रही है। कल जिले में कोरोना के 69 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं 82 लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर भी लौट गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं देवघर में कोरोना संक्रमित मरीजों में डेली कमी देखी जा रही है। अगर देवघर में बीते दिन की बात करें तो कुल 69 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं 82 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर की ओर वापसी किए हैं। अब देवघर में कुल 1132 कोरोना एक्टिव केसेस बचे हुए हैं, जिसपे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें थोड़ी बहुत भीड़ ज़रूर है। ये लापरवाही शायद भारी भी पड़ सकती है। इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि इस कोरोना महामारी के चैन को हम तोड़ सकें और घर में रहकर सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और मास्क ज़रूर पहने, तभी इस कोरोना संक्रमण को हम तोड़ सकेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना टीके पर फैले अफवाह के काले साए की। कोरोना टीके पर अफवाह का साया। जान पर भारी गलत जानकारी। गांव में टीका लेने से आनाकानी। अफवाह के अंधेरे में खो रहा सुरक्षा कवच। न्यूज 18 की अपील, सुरक्षित है टीका। टीका लेंगे तभी कोरोना से जीतेंगे जंग। और झारखंड में कोरोना का ग्राफ भले ही लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी कोरोना को लेकर जागरूकता की साफ कमी देखने को मिल रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना की जांच कराने से घबरा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी राज्य सरकार के आदेश का असर ऐसे ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच नहीं होने से कोरोना विस्फोट की आशंका बनी हुई है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग बीमार होने के बावजूद कोरोना की जांच के लिए तैयार नहीं हैं। लोग वैक्सीन लेने से भी परहेज कर रहे हैं। कोरोना जांच होता है, उसमें पब्लिक देहात का सोच रहा है कि जांच करवाएंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा,
कोरोना साबित कर देगा। अच्छा, जांच में बहुत कम ध्यान दे रहा है। वो सब सोच रहा है कि अति डर रहा है कि पहले जो लिया इंजेक्शन ना, वो सब बुखार 2-3 दिन पड़ गया, इसीलिए वो सब सोच रहा है कि हम लोग भी लेंगे तो ऐसे ही अति हो जाएगा का। रांची के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लोगों की लगातार जान जा रही है, लेकिन गांव के लोग कोरोना की जांच कराने के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वैसे कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपनों को खोने के बाद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं। रातू के गुड़ू में सोबरी उरांव की मौत कोरोना से हो गई है। लगातार घटते ऑक्सीजन लेवल के चलते डॉक्टर उन्हें बचा पाने में असफल रहे। सोबरी उरांव का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन समय पर जांच और दवा शुरू होने की वजह से परिवार के दूसरे सदस्यों की जान बच गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि मम्मी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, तो फिर हमको अथी बोला कि कहीं हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर वहाँ तुरंत कहाँ चले जाएँ, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इसीलिए फिर वहाँ से फिर हम लोग हम लोग एक दिन यहीं पे रखेंगे। तो फिर रखे वहाँ पे, फिर रखने के बाद में फिर पता किए कि हॉस्पिटल ये रिम्स में जगह है। डॉक्टर को ये डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर उसमें जगह रख दिया हम लोग के लिए। नहीं, उससे पहले हुआ था हमको। क्या होता था, क्या तकलीफ? बुखार आ रहा था। फिर क्या किया? बुखार तो अस्पताल गए, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में दवा लिए, फिर दवा खाए, 2 बार लिए, 3 बार दवा, 3 बार में ठीक हो गए। ये बात सही है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन ये धीमी रफ्तार राज्य के शहरी इलाकों की है। अभी ग्रामीण इलाकों की सच्चाई सामने आना बाकी है। ऐसे में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच का अभियान चलाना होगा और वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में मुखिया, मानकी मुंडा और पंचायत प्रतिनिधि कोरोना टीके को लेकर चल रहे प्रशासन के जागरूकता अभियान में ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये जन प्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने के साथ ही वैक्सीन को लेकर फैलाई गई अफवाह को भी दूर करने का काम करेंगे। दरअसल ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाह को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर दिख रहा है और इसे रोकने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। वहीं रांची में रोटरी क्लब की ओर से भी कोरोना से जारी जंग में प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। क्लब की ओर से 100 ऑक्सीमीटर डीसी को दिए गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर तरीके से जांच हो पाएगी। ग्राम प्रधान मानकी मुंडा और मुखिया से भी कल मैं मिला हूं और उन लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग भी जनता के बीच में जागरूक करें। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद, विधायक, मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख, सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी गांव के बीच में भ्रमण करें और लोगों को ये जागरूक करें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये अगर कोरोना को हराना है तो सबसे अचूक जो हमारे पास जो वार हम लोग कर सकते हैं वो है टीकाकरण। टीकाकरण से ही हम लोग कोविड को हरा सकते हैं। साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग, ये तीनों भी हम लोगों को लगातार फॉलो। ये संदेश हम सबके लिए देना चाहेंगे, जितने से ज़्यादा लोग हैं वो कृपया वैक्सीन लें। हमारे पास 100 वैक्सीन का स्लॉट है। हमने आज डीसी साहब को कहा है कि ये जो व्यवस्था हमने बना रखी है, यहाँ पे 200 से 300 वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है। ये सिस्टर लोगों के सहयोग से हो रहा है। उन्होंने भी कहा है ये संभव है, तो हमसे कहा है कि वो स्लॉट बढ़ा दें यहाँ के लिए, क्योंकि व्यवस्था है तो व्यवस्था का उपयोग होना चाहिए और रोटरी क्लब ये कोशिश करता रहेगा। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद नेपाल में फंसे दुमका के मजदूरों को मदद मिली है। नेपाल में फंसे 26 मजदूर नेपाल से दुमका के लिए बस से रवाना हो गए हैं। नेपाल सरकार मजदूरों को बिहार की सीमा विराटनगर तक पहुंचाएगी, फिर यहां से मजदूरों को दुमका पहुंचाया जाएगा। रविवार की सुबह सभी मजदूर दुमका पहुंच जाएंगे। फिर उनकी स्वास्थ्य जांच करने के बाद उनको हिजला में क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन लगने के कारण सभी मजदूर नेपाल में फंसे थे और मदद की गुहार लगाई थी। बीमार हो रहे थे सर, तो हम लोग को यहाँ से घर जाना था सर। लॉकडाउन के चलते हम लोग को गाड़ी का कोई पास नहीं मिल रहा था।
गाइडलाइंस और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन आम लोगों के लिए साथ साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बखूबी कर रहे हैं। आईपीएल स्थगित होने के बाद धोनी फिलहाल रांची के सेमलिया स्थित आवास पर ही समय गुजार रहे हैं। गाइडलाइंस के तहत अपने घर से बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि कल शुक्रवार को माही अचानक रांची के सैम्बो स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने फार्म हाउस से ही सनसेट की कई तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस दौरान खुद धोनी की तस्वीरें भी पीछे से कैद कर ली गई। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने टीका लेने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक मिसाल है। दूरी से नहीं, कोरोना से डर लगता है। टीकाकरण के लिए तय की 160 किलोमीटर की दूरी। टीके के लिए तुलसीराम के जज्बे को सलाम। सच में कमाल है। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए तुलसीराम ने करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी 2500 में तय किए गए किराए के वाहन से। किराए के वाहन लेके वैक्सीनेशन के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार तुलसीराम जी वैक्सीनेशन के महत्व को जानते हैं, आप भी उस चीज़ को सीरियसली लें। समाज में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उसको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तुलसीराम ठाकुर सिवनी जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला के निवासी हैं। लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में ओपन स्लॉट में बुकिंग कराई और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो वैक्सीन लगवाने हम घुघरी आए हैं। वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर फैले सारे भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। विशेषकर जब से युवाओं के टीकाकरण का फैसला किया गया है, तब से युवाओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद तो कर ही रहा है प्रमोट, और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने माता पिता परिजन जिनकी श्रद्धा थोड़ी अपेक्षाकृत कम है टीकाकरण में, उनको भी प्रेरित करके अपना टीकाकरण का लगवाने आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, लेकिन भ्रांतियों और गलत अफवाहों के कारण कई जगह पर बेहद कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिवनी के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर सही राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।